नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे चेक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज मैं आ चुका हूं सुपौली गांव, सुपौली पंचायत में, और यहां पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इस समाज को विकासफुल पंचायत बनाना चाहते हैं, विकासफुल की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसी पंचायत को एक नया पंचायत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका नाम है अविनाश कुमार प्रसाद जी, जो कि इस बार भाई के प्रत्याशी होने के नाते आज हमसे बात करेंगे, कुछ अपना संदेश, कुछ अपना विचारधारा रखेंगे इस समाज के लिए, इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं कि आखिर इनका पहल क्या है, सोच क्या है, कैसे लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं इस कोरोना काल को लेकर, महामारी को लेकर, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने समाज में, अपने गाँव में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे समाज में, और आपका हमारे चैनल पर भी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपना कुछ बात रखने का मौका दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे पंचायत वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये बताइए सर कि आपका पूरा नाम अविनाश कुमार प्रसाद हुआ? जी। चुनाव आप लड़ रहे हैं? जी। भाई उनके प्रत्याशी आप हैं? जी जी। गांव से मैं लोगों से बात भी किया हूँ, देखा हूँ, बोला हूँ कि हाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं, इस समाज में रहते हैं, काम करते हैं। आप बताइए कि समाज में अब कैसे रह रहे हैं? अभी जो कोरोना काल का समय चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में आपने कैसे लोगों को हेल्प किया? बीच का समय चल रहा था कि लोग को एम्बुलेंस का नहीं मिल पा रहा था, टाइम से नेबुलाइजर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। इन सब को लेकर आपने क्या लोगों को जागरूकता किया है, कैसे लोगों को सहयोग किया है, या राशन कुछ मतलब कुछ भी अपने एक्टिविटी कुछ किया है, और करते क्या है इससे पहले आप? जी, पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा साइबर कैफ़े है पचरुखी में 7 साल से। साइबर कैफे हैं आप? जी। अच्छा। और हम लोग बिजनेस करते हैं आप? जी, मेरा बिजनेस है साइबर कैफ़े जी। और एंजल कम्युनिकेशन नाम से चलता है। चुनाव लड़ने का ये मुद्दा कहाँ से आपको आया, कैसे कहाँ से सोचे कि भाई चुनाव लड़ेंगे, काम करेंगे और समाज में एक अलग भूमिका निभाएंगे? जैसे कि आपको मैं देख रहा हूँ पोस्टर में देखा, आप गांव के लोगों से पूछा कि आप युवा हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं और एक समाज को विकासफुल पंचायत बनाना चाहते हैं, कैसा आपका सोच है? देखिए, मैं अपने पंचायत को बहुत ही पहले से मैं देखता आ रहा हूँ। हमारे पंचायत में अभी मतलब विकास अगर आप बोलिए तो ना के बराबर विकास हुआ है। अभी अच्छा। डिजिटल जमाना है। हाँ। डिजिटल के ज़माने में अभी तक बताइए, प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड योजना आया हुआ था। हाँ। अभी तक आप अगर पूरे पंचायत में मेरे घूमिएगा तो मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बना है। एमपीएस कार्ड? जी। आयुष्मान कार्ड, एमपीएस का बहुत सारा कार्ड है, जिसे हेल्थ कार्ड बोलते हैं और बीमा भी कार्ड बोलते हैं। तो ये काम हमारे पंचायत का है। पंचायत में ये कार्य होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिनों से मैंने सर्वे किया तो मात्र 10% ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड या कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी होता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वृद्धा पेंशन पढ़े लिखे उन्हीं का हो पा रहे हैं, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं तो, लेकिन गांव में जो नहीं घूम रहे हैं उनके लिए भी आप सोचेंगे उनके लिए भी काम हो जाए। देखिए, तो मतलब बहुत ऐसे, देखिए हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं है। और देखिए सरकार बहुत सारे फंड देती है। जी जी। लेकिन ये मतलब हमारे पंचायत का कार्य होता है कि वो चीज मतलब आम जनता को पहुंचाया जाए, आम जनता को मिले। जी। तो हमारे यहाँ आम जनता के पास अभी कुछ पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वो शिक्षित है, उनको मालूम नहीं है कि क्या चीज अभी आया हुआ है, नया फंड क्या है। तो हम लोग देखिए, एक्चुअली मैं 7-8 साल से डिजिटली जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऑनलाइन हर एक काम लगभग किया हूँ। तो मेरा ये सोच है कि मैं मतलब जाके डोर टू डोर, जैसे कोई भी अगर फंड आता है तो मैं डोर टू डोर जाके, कोई भी ऑनलाइन फंड आए तो मैं डोर टू डोर जाके वो मतलब उनका मतलब कार्य कराऊँ। तो ये कोरोना को लेकर, महामारी को लेकर आप मान लीजिए कि क्या हेल्प कर रहे हैं, उनको लिए क्या सहयोग पहुंचा रहे हैं अपने माध्यम से? अपने भाई मुझे प्रत्याशी होने के नाते कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए इस बार उसने अपने हेल्प किया? कुछ लोग जागरूक कर रहे कि नहीं कर रहे, उनके लिए कुछ आवंटन कर रहे कि नहीं, कुछ अपने सामग्री कुछ भी आपने दिया कि नहीं दिया पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में लेकर क्या किया आपने? मतलब अब जो चुनाव लड़ रहे हैं या कमान मतलब कब से था ये चुनाव लड़ने का, कि अभी से मतलब इसी लॉकडाउन से हुआ है कि पिछले लॉकडाउन से हुआ है, उससे पहले से हुआ है? मैंने देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का मकसद मतलब पिछले लॉकडाउन में ही मैंने देखा कि मतलब बहुत लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उनको राशन नहीं मिल पाता। जी जी। तो हम लोगों ने प्रोवाइड कराया, जैसे भी राशन कार्ड। जी। ऑनलाइन अगर कोई कार्य होता था राशन कार्ड में, अगर करवाने लायक होता तो ब्लॉक से, तो हम लोग डोर टू डोर जाके काम करवाया। लेकिन उस समय हमको ये मतलब हमको ऐसा लगा कि हमें भी जनता के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी डिजिटल जमाना है, अभी लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरा राशन कार्ड बना हुआ है।
तो ऐसे में बहुत ऐसे मतलब बीच में एजेंट बोल सकते हैं, बिचौलिए लोग थे जो जिन्होंने मतलब पैसा ले लिया उनसे, काम नहीं कर रहा और काम नहीं कर रहा, और बना हुआ ऑलरेडी जो जिसका राशन कार्ड बना उसको जानकारी नहीं है, फिर भी उससे पैसा के अभाव में वो लोग मतलब पैसा दोबारा देते हैं। बताइए कि मुखिया का दायित्व क्या होना चाहिए आपके प्रति, आपके हिसाब से? आप एक नौजवान युवा पीढ़ी से उम्मीदवार हैं, मुझे लग रहा है कि अभी गांव पंचायत में शायद एक आप ही युवा पीढ़ी के प्रत्याशी दिख रहे हैं, मुझे मैंने देखा घुमा तो आपका क्या सोच है कि ये आपका विचारधारा है कि मतलब प्रत्याशी के प्रति कैसे प्लानिंग चाहिए, कैसे उनको? एक मुखिया का दायित्व होता है कि मतलब लोगों के बीच हो, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ हो, वो ऐसा हो कि मतलब एक बच्चा भी आए तो उसे झिझक ना हो, कोई भी कार्य कराने में आए तो कोई भी बात हो तो बेझिझक मतलब उस इंसान से बोल सकते, मतलब लोगों के बीच रहे जी, जो मतलब लोगों के बीच में हमेशा रहे। देखिए हमारे बीच में अभी मतलब हमारे पंचायत का ये स्थिति है, अभी 5 साल होने जा रहा है, 5 साल हो गया है, 15 जून के बाद से। अभी देखिए अभी हो सकता है कि मतलब मैसेज आ रहा है या कहीं सुनने में आ रहा है, न्यूज में भी आ रहा है कि जुलाई में शायद और चुनाव होगा, तो होगा नहीं तो नवंबर में होगा। लेकिन बात तो हो गया कि 15 जून के बाद ये जो मतलब आपका पावर है मुखिया का, चाहे किसी का भी पावर है, वो छीन जाएगा। जी। तो देखिए तो हम लोग मतलब मेरे मेंटेलिटी ये है कि लोगों के बीच में रहना। जैसे मान लीजिए हमारे 5 साल के कार्यकाल में, अभी के 5 सालों के कार्यकाल में एक भी आम मीटिंग पूरे पंचायत में नहीं लगी है। अच्छा। तो आप बताइए जब आम पंचायत मतलब आम दरबार जब लगाई नहीं तो आप लोगों की परेशानी कैसे समझिए? जनता दरबार नहीं लगा, जनता दरबार एक भी बार। ये सरकार का पहल है। मुख्यमंत्री का बात भी है कि अपने पंचायत में हर मुखिया को जनता दरबार लगाना अनिवार्य है। 5 साल के मतलब कार्यकाल में एक भी बार नहीं लगा, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब यहाँ क्या विकास हुआ होगा। जब आप जनता के बारे में जानेंगे नहीं कि जनता को ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो आप उसके लिए विकास क्या करेंगे? देखिए देखिए सरकार जो भी योजना लाती है अच्छी योजना ही लाती है, लेकिन वो आम लोगों के पास नहीं पहुँच पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बिचौलिए लोग और ये शिक्षा का भी अभाव है। हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब बहुत ही गिरा हुआ अभी स्थिति है। शिक्षा आपका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए हमारा मेन मुद्दा है चुनाव लड़ने का, पहला कार्य शिक्षा। शिक्षा पे हम लोग का मेन फोकस होगा। दूसरा काम हम लोग का स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ही कोई कार्य कर सकता है। तो हम लोग का स्वास्थ्य, जैसे मान लीजिए कि अगर रात में आज के डेट में अगर कोई दिक्कत हो जाती है किसी को, तो मेरे अनुमान से प्राइवेट गाड़ी रात अगर जाइएगा 12 बजे 1 बजे तो किसी को परेशानी होगी जाने में भी, गाड़ी लाने में भी। हम लोग का यही मोटिव है कि हम लोग जब भी आए तो मतलब हमें पहले आते हम एक एम्बुलेंस रखेंगे। अच्छा, जिससे चुनाव जीतेंगे तब एम्बुलेंस व्यवस्था करेंगे अपने पंचायत में? जी, पंचायत में मतलब सबसे पहला सरकार के पहल से करेंगे कि अपने पॉकेट से करेंगे? अगर सरकार से हो सकता है तो सरकार से करेंगे, बट अगर नहीं हो पाता है तो अपने हिसाब से करेंगे, वो उस समय की बात है। करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। स्वास्थ्य में सबसे पहला एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जीत रहे हैं तो। जी, एम्बुलेंस की व्यवस्था इसलिए कराएंगे कि देखिए अगर रात में किसी का भी तबीयत खराब हो जाता है गांव में पंचायत में, तो वो कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकता है। सिर्फ रात का ही नहीं, 24/7 एक नंबर हम लोग जनरेट करेंगे, जो मतलब आप कभी भी 24/7 में जिसको भी इमरजेंसी हो एक कॉल करे, उसके यहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं। कोई चार्ज नहीं? जी, उसके लिए कोई हम लोग चार्जेस। अच्छा, आप रखें कोई चार्ज नहीं देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे? जी। चलिए धन्यवाद। ये बताइए कि ये आपका पंचायत है, सुपौली पंचायत है, इस पंचायत में कितने गांव आते हैं, कौन कौन से गांव हैं? जी, यहाँ पे इसमें 4 गांव आते हैं। जो सबसे पहला सुपौली है, दूसरा चौंखा है, तीसरा ननपुरा है और लास्टली घोड़गैया है। ये 4 गांव मिलके हमारे एक पंचायत। आपका पोजीशन क्या है, उम्मीद क्या लग रहा है? आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं और जनता आपसे कैसे मतलब कि आपसे इंटरेक्ट हो रही है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे समाज में कार्यकर्ता कर सकते हैं, और आपका पोजीशन क्या लग रहा है? देखिए एक्चुअली हम मतलब एक तो पहला बात कि हम लोग युवा हैं और शिक्षित हैं हम लोग का, और बैकग्राउंड में कोई भी दाग नहीं है। तो मतलब इसके वजह से जनता हम लोग से चाह रही है कि जुड़े। और एक और बात है कि जैसे हम लोग डिजिटली जुड़े हुए हैं, डिजिटली जुड़े हुए हैं तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर
कोई भी फंड आता है तो लोग हम लोग डिजिटली पहुंचाएंगे जी, उनको मतलब इन्फॉर्म काम करेंगे। हाँ, इन्फॉर्म तो अभी करेंगे। जो कोरोना का समय चल रहा था, इस समय क्या क्या हेल्प कर रहे हैं बोले, जैसे लोगों को मास्क का मतलब नॉलेज देने के, बहुत सारे गाँव के लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, मास्क सैनिटाइज यूज नहीं कर रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, ठीक है, बस आपस में कहीं घूम रहे हैं तो लोग सोशल पालन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात की अभी वैक्सीन को लेकर क्या आपका योजना चल रहा है, आप कुछ लोग, बहुत सारे लोग वैक्सीन से लोग वंचित अभी नहीं ले पा रहे हैं, इस पर क्या विचारधारा है आपका? देखिए, कोरोना काल में पहला बात की बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, बट मैंने बहुत ही करीबी से बहुत लोगों को मैंने देखा है हाँ। जो कोरोना पेशेंट भी रहे हैं और एक दो व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मतलब अपनी जान गंवा बैठे हैं। हाँ। तो मेरा यही कहना है कि कोरोना काल में कोई भी लापरवाही न करे, हाँ। मास्क पहने, हो सके तो 2 मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें जी। और देखिए अगर कोई मतलब जरूरी काम नहीं है तो घर से ना जाए। और बाकी कोई भी परेशानी है आप हमसे मिल सकते हैं। जनता की तरफ से सवाल करना चाहता हूँ कि जनता अगर अपनी पंचायत की जनता कोई भी आपसे एक बात करना चाहते, जैसे मान लीजिए कभी किसी को जरूरत पड़ गई हॉस्पिटल में या कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़ा है, इस कोरोना काल में मास्क का सैनिटाइजर का या कुछ भी पड़ रहा है, आप भाई में प्रत्याशी को नहीं जाते, वो हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे, उनके साथ कहीं जाएंगे, क्योंकि गाँव शहर में गाँव आपका शहर से दूर भी है, तो यहाँ के जो लोग मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अभी बीच में समय चल रहा था बहुत सारा टाइफाइड के बीमारी, उसमें कोरोना बहुत सारे लोग घुस कर भाई थोड़ा बीमारी होता है कोरोना से डरना शुरू है, लेकिन इंसानियत भावना नहीं रख पाते थे लोग मतलब एक दूसरे से डरते थे, डरना जरूरी है लेकिन एक इंसानियत भावना रखना जरूरी है, ये क्या आप तक कहना है? देखिए कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोरोना हो गया तो एक छुआछूत की बीमारी, आप उससे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, बट जो भी मतलब गाइडलाइंस है, हाँ, उसको जो भी फॉलो करें, स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइंस है उसके तहत आप मिलिए। देखिए कोरोना पेशेंट इससे देखिए वो बीमारी से नहीं, वो आपके भेदभाव से ही मर जाएगा, क्योंकि मान लीजिए उसे लगेगा कि अरे मैं तो भिन्न हो गया, मुझे बीमारी हो गई तो मैं भिन्न हो गया, तो ये भेदभाव करना सही नहीं है। और देखिए कोरोना में जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि वैक्सीन लेने से बहुत सारी अफवाहें हैं कि जैसे वैक्सीन लेने से ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन लेने से कुछ नहीं होता है। बहुत ही हमारे मतलब गांव में मतलब जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोग विचार है, गांव में सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं? जैसे गांव में जैसे कभी शाम को दोपहर में चले गए कहीं जाकर बता रहे कि अपने मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, अपने घर पे रह लो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। हम लोग तो कोरोना घर में आप लगे हुए हैं, मुसीबत में है, बिल्कुल आपके साथ इंसानियत भावना है। जी जी। और इस कोरोना काल में हम लोग एक नया मतलब एक पहल लेके आने के चक्कर में है, जैसे मान लीजिए कि अभी 18 से जो भी 44 साल के एज ग्रुप में है उनको वैक्सीन लेने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा। तो अब मान लीजिए कि हमारे गांव रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हमारे गांव में है, तो गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ऐसे लोग इंटरनेट नहीं मालूम है क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सारे ऐसे चीज है उसमें शिक्षित नहीं है। तो हम लोग एक पहल करने जा रहे हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर वैक्सीन लेने में प्रॉब्लम होती है, रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको वैक्सीन भी फ्री में करेंगे। जी जी बिल्कुल फ्री में करेंगे रजिस्ट्रेशन अपनी पंचायत के अंदर। जी 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 हमारे पंचायत में डिजिटली जो भी वर्क होगा, मतलब जो भी डिजिटली वर्क होगा हम निःशुल्क सेवा देंगे। अपने पंचायत वासियों को, अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप युवा पीढ़ी के एक नए युवा नेता के रूप में निकलना चाहते हैं और समाज को उन्नति पहुंचाना चाहते हैं, कैसे काम मतलब करेंगे? देखिए अगर हम मुखिया में जीत जाते हैं तो हम लोग का देखिए पहला मोटिव ये है, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो होने चाहिए हमारे यहाँ, जो जैसे मैं मान लीजिए कि आप वृद्धा पेंशन के बारे में जानते होंगे, हमारे यहाँ बहुत ऐसे मतलब 50% ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पाती है। अच्छा। वो ब्लॉक का चक्कर काटते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ये है वो है, बीच में बिचौलिए पैसा ले लेते हैं और अप्रूव नहीं कराते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं। जी। तो हम लोग यही पहला मुद्दा है कि जितने भी वृद्ध लोग हैं जिनका उम्र हो गया है, 60 साल उम्र हो गया है, उनको हम लोग पेंशन दिलवाएं किसी भी तरह से, सरकार से मतलब फॉर्म भरवा के जो भी है ऑनलाइन करके उनका पेंशन पास करना है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि देखिए जब भी बैंक में कोई जाता है, जैसे मान लीजिए वृद्ध इंसान है, उसके महीने का 400 रुपया आता है, तो 400 रुपया महीना आता है, वो उसके लिए वृद्धा व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ा आस है। वो 400 रुपया हम लोग के लिए वो 400 रुपया, लेकिन उन लोग के लिए बहुत बड़ा एक आस है। तो वो जब भी बैंक में जाते हैं तो 400 रुपये निकालने ही जाते हैं, तो उनको लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। एक काउंटर पे जाइए तो बैंक में अच्छे से बिहेव भी नहीं होता है, आप देखे होंगे गवर्नमेंट जॉब में। तो हम लोग का ये है कि जैसे जब भी किसी महीने में, जैसे मान लीजिए किसी वृद्ध व्यक्ति का पैसा आ रहा है, ठीक है,
तो आज में तो डिजिटल हो गया है। आप आधार से मान लीजिए कि पेमेंट किसी को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे कि जैसे ही आपका अगर किसी मंथ में एक फिक्स डेट कर देंगे, जैसे मान लीजिए मेरा सुपौली गांव हो गया, इस महीने में एक डेट फिक्स कर दी, 9 तारीख 10 तारीख जो भी डेट है, एक डेट फिक्स कर देंगे। और इसमें पूरा देखिए ऑनलाइन आप जाइएगा ब्यौरा, किसका किसका पेंशन आपके मतलब पंचायत में आया है, वो सारा ब्यौरा होता है, ऑनलाइन डेटा होता है। उस डेटा के मदद से मेरा लड़का जाएगा, डोर टू डोर जाएगा और पेमेंट वो लोगों फिंगरप्रिंट से पेमेंट डोर टू डोर निःशुल्क देके चला है घर पे ही। जी जी बिल्कुल। उसमें मान लीजिए उसमें क्या होगा, वृद्ध व्यक्ति, बहुत ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो जा नहीं पाते हैं, तो मान लीजिए कि उनके लिए सहूलियत मिल गया, सहूलियत मिल जाएगी, डोर टू डोर उनको पैसा मिल जाएगा। उनके उस मतलब उस छोटे से अमाउंट के लिए उनको बैंक में नहीं जाना होगा। थोड़ा सा मैं सवाल करूंगा बस नल दल पे, कि नल दल का जो काम हुआ है आपके साथ, नीचे योजना का जो काम हुआ है सरकार की तरफ से, जो काम हुआ है अपने गाँव पंचायत में, कैसा हुआ है? देखिए जल नल का बात है कि सरकार ने तो फंड बहुत अच्छा लाया था, बट इसमें कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे काम नहीं हुए हैं। तो आप घूम के देख भी सकते हैं क्या स्थिति है जल नल का। कहीं ऐसा भी है कि नहीं हो पाया जी, बहुत ऐसा जगह अभी तो हमारे पंचायत में बहुत ऐसा जगह हुआ नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता, ये सरकार का काम है देखना कितना। तो आप जीतेंगे तो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। अगर आपके अंदर गर्व से पोजीशन, एटीट्यूड, पर्सनालिटी है और इम्पैक्ट है कि आप समाज को अलग दिशा में ले जा सकते हैं, अलग दिशा में ले जा सकते हैं और समाज में अपना पंचायत का नाम ऊंचा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए हम लोग का यही कोशिश रहेगा, हम लोग डोर टू डोर जितने मतलब हो सके थे। ऐसा नहीं है कि अगर हम जीत गए उसके बाद से आप मेरे हमको ढूंढने आइए तो हम कभी सिवान मिले, कभी किसी है कि मुखिया का मैं देखा हूँ कि बहुत लोग ऑफिस नहीं रहता, आपका ऑफिस रहेगा? जी जी मेरा ऑफिस रहेगा, मेरा तो टाइमिंग रहेगा। ऐसे देखिए ऑफिस तो आपका पंचायत भवन है ही, वहाँ तो चाहे तो मुखिया बैठ नहीं सकते, बैठते नहीं हो लोग, नहीं बैठ नहीं सकते। वो जनता ढूंढती भी नहीं है। देखिए कि जैसे ये सोचते हैं कि क्या मुखिया जी के पास जाएंगे काम होगा, सबसे बड़ा हिजक है लोग के पास कि जाएंगे तो कार्य होगा। तो फिर पहले मुखिया की बात होती है, मुखिया को पहले उनको डर खत्म है। बहुत लोग मुखिया से मतलब डरते भी, मतलब कि नहीं कर सकते कि आज मुखिया के पास जाए, कैसे बात करें, तो वो डर वो मतलब आपसी कम्युनिकेशन बना कर रखेगी। मेरा मकसद ये है कि मतलब मेरे पास अगर कोई बच्चा भी आए किसी कार्य के लिए तो उसे झिझक ना हो, वो बेझिझक बोले कि भैया बोले, जो भी बोले तो भैया हमको ये काम है, हम बिल्कुल करके देंगे। समाज में खा रहे हैं, समाज में अच्छे से लेवल का। देखिए हमारा तो पंचायत में हम तो बैठेंगे ही, टाइमिंग रहेगा पंचायत में। और मेरा एक सबसे बड़ा है कि हमें जब भी ढूंढिएगा तो मेरा ऑफिस है पचरुखी में, आप जब भी एनी टाइम ढूंढिएगा हमको आपको वहीं पे मिल जाएंगे। नहीं पंचायत में आपका ऑफिस रहेगा जी, पंचायत में तो पंचायत भवन में तो हम बैठेंगे, टाइमिंग देंगे। और बाकी अगर टाइम किसी को मिलना है, जैसे कोई तो समय सीमा तय नहीं है कि आप हमसे आप जब चाहें तब हमसे मिल सकते हैं, बट एक समय सीमा पंचायत में तय रही कि आप पंचायत में मतलब इतने बजे तक मिल सकते हैं, बाकी समय मेरे अपने ऑफिस से मिल सकते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। तो इस कोरोना घर में आपके साथ कोई प्रॉब्लम तब दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो हमसे कांटेक्ट करें और बात करें। हाँ जी धन्यवाद। दोस्तों मैं देखेंगे बात किया ग्राम पंचायत सुपौली पंचायत में था, सुपौली गांव में था और यहाँ पे भावी में प्रत्याशी हैं जो कि अविनाश कुमार प्रसाद जी हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मकसद है कि डिजिटली वर्क करके समाज को एक बेहतर दिशा में काम करना। ये जो चाहते हैं कि आज हमारा समाज, आज हमारा जो गाँव डिजिटली मतलब डिजिटल टेक्निकल नॉलेज से अवेयरनेस नहीं है, उसको अवेयरनेस पहुँचाना है और पंचायत को एक अलग दिशा में काम करके ले जाना है। ये चाहते हैं कि पंचायत में कोई भी समस्या हो डिजिटली या कोई भी और तरह की समस्या हो तो आप लोग इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और निजात ले सकते हैं। ये भावी मुख्य प्रत्याशी होने के नाते मैं इनसे एक आग्रह करूंगा कि अपने पंचायत में ईमानदारी पूर्वक काम करें और आने वाले दिनों में अगर चुनाव जीतते हैं तो सही तरीके से सही महीने में ईमानदारी पूर्वक अपने पंचायत को टाइम दें और विकासफुल पंचायत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।